आज दोनों भाई संध्या कर रहे हैं और आगे चलते हैं गहन वन में। गहन वन में जाने के बाद में जब विश्वामित्र के सिद्ध आश्रम में प्रवेश किया तो राम लक्ष्मण ने बाकी मुनियों से पूछा, मुनिवर ये बताओ, अरे आपको जो दुखी करने वाले, यज्ञ में विघ्न डालने वाले, अरे जो राक्षस थे वो कहां हैं? हम उनको मारने के लिए तैयार हैं। मुनिवर कहते हैं, सुनो राम, अभी नहीं। ये यज्ञ केवल एक दिन नहीं चलेगा, 2 दिन नहीं चलेगा, 3 दिन नहीं चलेगा। अरे वो यज्ञ पूरे 6 दिन रात चलेगा और उस यज्ञ में मुनि विश्वामित्र महाराज दीक्षा लेकर के बैठेंगे और जब वो दीक्षा लेकर के बैठेंगे तब तुम्हें रक्षा करनी है उस यज्ञ की। वो समय आ गया था मेरी माताओं। मुनि विश्वामित्र महाराज उस यज्ञ में दीक्षा लेकर के बैठे और यज्ञ प्रारंभ हो गया। 5 दिन तक तो वो यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ, चलता रहा। लेकिन 6ठे दिन वो क्रूर राक्षस आते हैं और उस यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। और तभी भगवान राम तैयारी के साथ में धनुष्बाण को उठा करके अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, जिस कार्य के लिए हमें मुनिवर यहां लेकर के आए हैं, अब वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है, अब हमें अपना पराक्रम दिखाना होगा। और जैसे ही राक्षस विघ्न डालने का प्रयास करते हैं तो देदीप्यमान छोड़ते हैं राम किसके ऊपर? राक्षस के ऊपर। अरे जब मारीच के ऊपर छोड़ा तो मारीच तो डर के मारे भाग गया, लेकिन जब दूसरा बाण छोड़ा किस पर? सुबाहु पर, तो सुबाहु के प्राण पखेरु बोलो उड़ जाते हैं मेरी माताओं। बोलो भगवान राम की। यहां से प्रारंभ हो जाता है राक्षसों के विनाश का। राक्षस मारे जाने शुरू हो चुके हैं मेरी माताओं इस कथाओं। अब आपको संभल करके बैठना है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। राक्षस के विनाश के बाद में मुनि विश्वामित्र का जो यज्ञ था वो निर्विघ्न संपन्न हुआ। और निर्विघ्न संपन्न होने के बाद में गहन वनों में प्रवेश किया। विभिन्न विभिन्न ऋषियों के आश्रमों को देखते जा रहे हैं। और चलते चलते अब मुनि विश्वामित्र एक बात कहते हैं, राम, अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। किस काम में? बोले अब हमें एक विशेष दिशा की ओर जाना है। अरे कौन सी दिशा की ओर जाना है? अब हमें मिथिला की ओर जाना है। कहां जाना है? मिथिला की ओर। और उस मिथिला में वहां भी एक यज्ञ हो रहा है, वहां भी एक यज्ञशाला है। और उस यज्ञशाला में एक विशेष कार्यक्रम आपको देखना है। कौन सा कार्यक्रम देखना है? कोई बताएगा? बोलो, कौन सा कार्यक्रम? वहां एक शर्त रखी हुई है राजा जनक महाराज ने। कौन सी शर्त रखी थी? वाह, जो भी शिव का धनुष उठाएगा उससे ही क्या होगा? क्या है ये स्वयंवर? शादी तो है मेरी बहन, लेकिन समझना पड़ेगा इस स्वयंवर को। समझो, आजकल तो बहन बेटियां घर से चली जाती हैं, माता पिता की इज्जत को मिट्टी में मिला करके चली जाती हैं। और जब लोग पूछते हैं कि मेरी बहन ये तुमने क्या किया, तो वो कहती है हमने तो स्वयंवर किया, हमने तो स्वयंवर किया। स्वयंवर का मतलब होता है स्वयंवर, जो स्वयं को द्वारा चुना जाता है उसको क्या कहते हैं? बोलो। लेकिन इसमें भी एक शर्त हुआ करती है। कौन सी शर्त? और वो शर्त हुआ करती है जो वधू पक्ष की तरफ से रखी जाती है कि जो भी योद्धा, जो भी राजा हमारी इस शर्त को पूरा कर देगा, अर्थात अपना पराक्रम दिखा देगा, उसी से हम अपनी कन्या का, बोलो, क्या कर देंगे? विवाह कर देंगे। आज मेरे देश की बहन बेटियां जब माता पिता की इज्जत को कलंकित करके जाती हैं तो क्या ये योग्यता हम सामने वाले
लड़के में तलाश करते हैं क्या कि वो हमारा गृहस्थ जीवन चलाने में सक्षम भी होगा या नहीं होगा। अरे आज थोड़े से प्रेम प्रसंग में फंस करके आज मेरी बहन बेटियां जा रही हैं, मेरी माताओं। दया भी आती है, तरस भी आता है। पिछले दिनों एक घटना घटी, एक श्रद्धा नाम की बेटी एक जिहादी के चक्कर में फंस गई मेरी माता। उससे पूछा गया ये तो मुसलमान है, इसको छोड़ दो, अच्छा नहीं होगा। वो कहती है नहीं मुसलमान तो है, लेकिन ये मेरे वाला ऐसा नहीं है, वो तो दूसरा है मुसलमान, ये मेरे वाला तो बहुत बढ़िया है। जब वो कहती है बहुत बढ़िया है, तो थोड़े दिन बाद जो कहती थी बहुत बढ़िया है, उसी के 35 टुकड़े करके वो जिहादी फ्रिज के अंदर रख देता है मेरी माताओं, फ्रिज के अंदर। इनका बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है, लव जिहाद के चक्कर में हिंदुओं की बहन बेटी को फंसाना, उनसे बहुत सारे बच्चे पैदा करना और इस देश पर आने वाले समय में अपनी हुकूमत को जमा लेना। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हमें उस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आज कितने लोग समझते हैं? आज तो कहते हैं जी हम दो और हमारे, आज हमारे एक बच्चा है और उसी को क्या बनाना चाहते हैं पीटीआई साहब, उसी को हम क्या बनाना चाहते हैं? सरकारी अफसर बनाना चाहते हैं। हम एक बच्चा पैदा करके सरकारी अफसर बनाना चाहते हैं और वो 10 पैदा करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। अब बताओ, जब सरकार उनकी होगी, सारी हुकूमत उनकी होगी, कानून उनका होगा, तो सरकारी नौकर आपका बेटा, आपका बच्चा बनेगा या उनका बच्चा बनेगा? उनका तो साफ है, बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं हम 5 हमारे 70, सबके हाथ में ईंट में पत्थर, सबके हाथ में ईंट में पत्थर, कोई काम से उनको लेना देना नहीं है। केवल अपनी तादाद बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ और इस देश पर हुकूमत करो। आज हमें समझना पड़ेगा मेरी माताओं, इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, देश बहुत खतरे से डोल रहा है। ये सरकारें हमारी मदद नहीं करने वाली, क्योंकि सरकारें तो तब भी थी जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, तब भी सरकारें थी और दोनों ही सरकारों ने आश्वासन दिया था कि कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत की सरकार भी कहती है कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान की सरकार भी कहती है कुछ नहीं होगा, लेकिन आश्वासन देने के बाद भी 30 लाख लोगों का नरसंहार हुआ था। वो हालात दोबारा ना बने। गांधी जो गलती करके गए हैं इस देश के अंदर, वो ऐसी गलती दोबारा ना हो। मेरी माताओं, हमें इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, सरकारें केवल कंट्रोल कर सकती हैं थोड़े समय के लिए। योगी मोदी इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अरे आज हालात ये हैं, हमारे भारत में रहते हुए ही आज हम अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल पाते। ये सोचने का विषय, 1990 में घरों में निशान लगा दिए गए थे, 24 घंटे में खाली कर दो। कश्मीरी पंडितों को मार डाला और आधों को घर से निकाल दिया, उनके घरों पर कब्जा कर लिया। हम अफगानिस्तान से भागे जब खतरा आया, हम बांग्लादेश से भागे जब खतरा आया, आज हम केरल से भाग रहे हैं। और अभी अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा मेवात के अंदर साहब क्या हालात हुए। लेकिन आप कहते हैं पंडित जी ये तो मेवात की घटना है। अरे उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की गर्दन को उड़ा दिया गया था, लेकिन हम कहते हैं ये हमारे यहाँ की घटना थोड़ी है, ये भरतपुर की घटना थोड़ी है, ये तो उदयपुर की घटना है, ये तो मेवात की घटना है। ध्यान दीजिएगा, खतरा कब आपके पास आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे हम एक बच्चा पैदा कर रहे हैं और वो भी कैसा कैसा पैदा कर रहे हैं, कैचवे जैसा पैदा कर रहे हैं। अगर धूप में खड़ा कर दिया तो गुरुजी पिघल जाएगा साहब। मोम जैसा पैदा कर रहे हैं, है ना। बारिश में खड़ा कर दिया तो नजला जुकाम बुखार हो जाता है। आज ऐसा बच्चा हम पैदा कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा दर्द दुख आते के साथ ही पिघलना शुरू हो जाता है। नकली सा बच्चा हम पैदा कर रहे हैं।
क्या आज शेर पैदा नहीं होते मेरी माताओं? आप ही तो बनाने वाली थी। और आज उसी शेर की एक मैं बात करने जा रहा हूं इस प्रसंग में। अरे शेर बेटा हुआ करता था जिसके साथ में हम स्वयंवर किया करते थे मेरी माताओं। वो नहीं जो हमारे 35 टुकड़े कर दे, 36 टुकड़े कर दे, कभी सूटकेस में पैक कर दे, कभी फ्रिज में पैक कर दे। ऐसे जिहादियों से हमें बचना पड़ेगा और हमें अपनी संस्कृति के और ध्यान देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। राजा जनक महाराज के पास में जब मुनि विश्वामित्र गए, किनको लेकर के? दोनों सुकुमारों को लेकर के। बहुत बढ़िया तरीके से अतिथि सत्कार किया राजा जनक महाराज ने। जिस तरह राजा दशरथ महाराज ने किया था वैसे ही राजा जनक महाराज ने किया, क्योंकि अतिथि हैं। और राजा जनक महाराज अतिथियों की सेवा शुश्रूषा करने के बाद में मुनि विश्वामित्र से कहते हैं, बताओ महाराज मैं आपकी किस प्रकार सेवा करूं? अरे आपने आज मेरे द्वार पर आकर के मेरे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? और तब राजा जनक कहते हैं कि हे राजन, ये जो दोनों सुकुमार है ना, ये अयोध्या के सम्राट राजा दशरथ महाराज के सुपुत्र हैं। और ये दोनों सुपुत्र आपकी उस यज्ञशाला में जाना चाहते हैं, उस यज्ञशाला को देखना चाहते हैं जहां वो धनुष रखा हुआ है, उस धनुष को देखना चाहते हैं। दोनों राजकुमार पहले तो उस जनकपुरी की, उस मिथिला नगरी को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं मेरी माताओं। और उसके बाद में उस यज्ञशाला में जाते हैं। मुनि विश्वामित्र के साथ में उस यज्ञशाला में जाकर के बैठ जाते हैं। और उस समय राजा जनक महाराज ने एक शर्त रखी थी। अब जरा ध्यान से सुनना, क्या होता था स्वयंवर। राजा जनक महाराज ने एक शर्त रखी कि जो भी राजा, जो भी योद्धा भगवान शिव के इस धनुष को बोलो उठाकर के उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, भगवती सीता उसी के गले में बोलो जयमाला पहना देगी और उसी को पति रूप में स्वीकार करेगी। लेकिन स्वीकार तब करेगी जब हमें अपना बल का प्रदर्शन करना पड़ेगा, अपना बल दिखाना पड़ेगा कि हम कितने ताकतवर हैं। और उधर आज सारे राजा बैठे हुए हैं और जो बंदीगण हैं वो सारे राजा आते हैं और उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं। जब ये शर्त सुनी तो अपनी मूंछों पर ताव देने लगते हैं कि ऐसी शर्त तो आज तक नहीं हुई। अरे ये भी कोई धनुष है क्या? अरे हम इसको तो एक उंगली से उठा सकते हैं, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है, ये इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। अभिमान के मारे बैठे हुए हैं सारे राजा मेरी माताओं। अभिमान, उनको छोटा कार्य लग रहा है, लेकिन जा रहे हैं क्या? राजा जनक महाराज की उस अभिलाषा को सुनकर के बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि सोने पने सकाल भूपे अभिलाषे भेंट मानी अतिशय मन माके। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रण सुन करके सारे राजा ललचा गए और बंदीगण कहते हैं कि सुनो राजाओं, शर्त तो आपने सुन ली, जो भी इस धनुष को उठाएगा और उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो मैया सीता उसी के गले में बोलो क्या पहनाएगी? वरमाला पहना देगी। और चढ़ा रहे हैं आज बंदीगणों को, बोले तुम ही कर सकते हो इस काम को, दूसरा कोई नहीं करेगा। और क्या कि है समय यही क्षत्रिय वीरों निज क्षत्रिय शक्ति दिखलाने का।
बल पौरुष का विशाल डंका, मिथिला के मध्य बजाने का। बोले ये समय दोबारा वापस आने वाला नहीं है, पर जितनी ताकत हो आज लगा देना। बाबा तुलसीदास जी ने तो यहां एक बड़ी डेंग मारी साहब, पीटीआई साहब, एक डेंग मारी जो हमें बाकी लोग बताते भी हैं। उस धनुष को उठाने के लिए 10,000 लोगों से कि इस चौकी को उठाओ, तो 10,000 लोग कहां कहां हाथ लगाएंगे इस चौकी पर? वो 10,000 लोग कहां खड़े होंगे? ये हमें सोचना पड़ेगा और सही चीजों को हमें समझना पड़ेगा। वो बंदीगण कहते हैं क्या कि है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, जिससे सीता का नाता हो, जिससे सीता का नाता हो। देखे वही वीर कौन है वो, देखे वही वीर कौन है वो, मिथिलेश्वर का जय माता हो, मिथिलेश्वर का जय माता हो, मिथिलेश्वर का जय माता हो। कि सिंहों के सम्मुख जा पाए, ताकत ये कब श्यारों की है। देखो क्या कह रहे हैं, राजाओं को कहा कि तुम तो शेर हो, और शेर तो शेर होता है, शियार की हिम्मत नहीं होती कि शेर के सामने भी आ जाए। और चढ़ा दिया सारे राजाओं को कि सिंहों के सम्मुख जा पाए, ताकत ये कब शियारों की है। अरे हिल मिल कर जाने लगा दो तुम्हें, जान की तो जानदारों की है। पूरी ताकत लगा दो, क्योंकि जान की तो किसकी होगी? जानदारों की होगी। कमजोर राजा आज जानकी को ले जा नहीं पाएगा। और उधर बंदी जनों की जब सुनी यह घोषणा महान, और धनुष उठाने को चले बड़े बड़े बलवान। बड़े बड़े बलवान आज अपनी बाजुओं को टाइट करके उस धनुष की तरफ बढ़ते, क्योंकि अहंकार है और अहंकार के वशीभूत जाते हैं, ताकत लगाते हैं, दांतों को किड़किड़ाते हैं, लेकिन जब वो धनुष नहीं हिलता ना, तो अपनी बेइज्जती करा करके लज्जित होकर के अपनी जगह पर आकर के बैठ जाते हैं। बोले ये तो हिल ही नहीं रहा है। फिर दूसरे जाते हैं, दूसरे भी ताकत लगाते हैं, धनुष नहीं हिला, अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। मेरी माताओं, ये सिलसिला चलता रहा। और उधर की हलचल थी दशों दिशाओं में, जल थल का पायोधाओं से, जल थल का पायोधाओं से, जल थल का पायोधाओं से। पर महादेव का महाधनुष, पर महादेव का महाधनुष, दिल भर ना हिला राजाओं से, दिल भर ना हिला राजाओं से, दिल भर ना हिला राजाओं से। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से अरे शंकर का धनुष ना हिलता है। दर्शक वृंदों में खलबली थी, महिला दल भी चिंतित सा था, महिला दल भी चिंतित सा था, महिला दल भी चिंतित सा था। वह रंग भूमि वाला बाजा, वो
रंग भूमि वाला बाजा अब भी वैसे ही बजता था, अब भी वैसे ही बजता था, अब भी वैसे ही बजता था। जा रहे हैं सारे राजा योद्धा, ताकत दिखाने के लिए जा रहे हैं, और उधर राजा जनक महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। मेरी माताओं, राजा जनक महाराज के मन में एक बात चल रही है कि यदि इन राजाओं से एक से भी यदि ये धनुष नहीं हिला, प्रत्यंचा ये नहीं चढ़ा पाए, तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरी जो बेटी है सीता को लगता है कुंवारा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि शर्त ही ऐसी रख दी। और राजा दुखी हो रहे हैं मेरी माताओं। आज वो सोच रहे हैं कि काश मैं ये शर्त ना रखता तो आज ये स्थिति मुझे देखने को ना मिलती। और कहने लगे कि हार गया इसे भांति जब वीरों का समुदाय, अरे हाथ जमी पर मार कर, अरे बोले मिथिला राय। उस वातावरण को देख करके राजा जनक महाराज छाती में हाथ मार करके एक बात कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है मुझे ये शर्त नहीं रखनी चाहिए थी कि है दीप दीप के राजा गणे, हम किसे कहे बलशाली है, हम किसे कहे बलशाली है, हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ, हमको तो ये विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है। राजा जनक महाराज कहते हैं कि हमें तो अब ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी बोलो ये वीरों से खाली हो चुकी है, इस पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं बचा है। एक बार इस कथा को सुनकर के एक व्यक्ति खड़े हो गए, वो कहने लगे महाराज जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस पृथ्वी पर अब कोई वीर बोलो बचा ही नहीं, अब तो सब बुजदिल पैदा हो रहे हैं। क्या पैदा हो रहे हैं? बुजदिल। अब तो जहां कहीं वंदे मातरम का नारा लगा दो ना, तो हम जैसे पंडितों के पास में पर्ची आ जाती है, बोले संदीप जी यहीं रोक दो इस मैटर को, कहीं ऐसा ना हो दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए, डर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी माताओं, विधर्मी यदि आपको आईना दिखाएं तो मुंह तोड़ जवाब आप उनको दिया करो। ये हमें राम की कहानी से सीखने को मिलता है। जिस तरह भगवान राम ने राक्षसों का विनाश किया है, आप भी उसी तरह विधर्मियों का विनाश किया करो मेरी माताओं। दो वीर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं उस नजारे को कि एक भी योद्धा ऐसा नहीं निकला जो भगवान शिव के धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा दे। राजा जनक अश्रुधारा बह रही है और सोच रहे हैं परमपिता परमात्मा ये ऐसा कैसा दिन तुमने मुझे दिखा दिया। अरे मैंने जो प्रण लिया था अब मैं अपनी शर्त को तोड़ भी नहीं सकता हूं, उस प्रण को पीछे नहीं छोड़ सकता। और कहा कि अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रखना है, क्या करे हमारे बस का है। राजा जनक महाराज कहते हैं मुझे ऐसा लगता है ना तो मैं अपनी शर्त को छोड़ सकता हूं ना प्रण को छोड़ सकता हूं, मुझे तो ऐसा लगता है मुझे अपनी बेटी को कुंवारी ही रखना पड़ेगा। और बड़े दर्द के साथ में, बड़े दुख के साथ में मेरी माताओं, राजा जनक महाराज तमाम राजाओं से एक बात कहते हैं, क्या कि आसरा छोड़ो प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, दुख हमें दिया है
दुख हमें दिया है दाता ने। सीता कुमारी का ये विवाह, सीता कुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने। राजा जनक की इस बात को सुनकर के जितने राजा बैठे हुए थे ना, वो अपने आप को लज्जित महसूस कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, धर्म प्रेमी भाइयों बहनों। और कैसे लज्जित कर रहे हैं कि मिथिलेश्वर का ये भाषण सुन लज्जित नृपाल गण सभी हुए। मिथिला कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। उधर मैया सीता के साथ में जितनी सखियां खड़ी हुई हैं, उनके चेहरे पर उदासी छा जाती है। मैया सीता के चेहरे पर उदासी है। राजा लोगों के चेहरे के ऊपर जो वीरता के भाव कभी नजर आ रहे थे, आज वो कायरता के भाव लेकर के सभा में बैठे हुए हैं मेरे साथियों। और उधर जो बाजा अब तक वीरता का संदेश बजा रहा था ना बाजे में, अब उसमें क्या बज रहा है? वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, और बाजे में बजने लगा अरे खेद भरा अफसोस। खेद भरा अफसोस उस बाजे में बज रहा है। लेकिन ध्यान देना, उस सभा में जब राजा जनक ने कहा कि इस पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं बचा है, अब मैं क्या करूं, तो उस बात को जानते हो, दो वीर बैठे हुए सुन रहे हैं, सन्यासियों के समूह में बैठे हैं। और कौन बैठे हुए सुन रहे हैं, जल्दी बताओ? राम और लक्ष्मण। और जब ये कायरता भरे शब्द सुने ना, तो क्या हुआ? लखन लाल के उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, और उस रघुवंशी में जगा अरे अपना वंश स्वभाव। वो लक्ष्मण सोच रहे हैं, अरे जिस सभा में बड़े भाई राम जैसे वीर बैठे हों, अरे रघुवंशी जिस सभा में बैठे हो, उस सभा में कोई ऐसे कायरता भरे शब्द बोल करके चला जाए, ये तो अच्छा नहीं। और आगे कहते हैं कि चुटकी में भैकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगारी हुए, लोचन दोनों अंगार हुए, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान वचन, राजा के बाण समान वचन, छाती के भीतर पार होवे, छाती के भीतर पार हुए, छाती के भीतर पार होवे। राजा जनक महाराज ने जो बात कही, वो बाणों की तरह लक्ष्मण के सीने पर लगी मेरी माताओं। और पता है, लक्ष्मण को थोड़ा सा क्रोध आया, बोले भैया इजाजत दो, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। अरे आप जहां बैठे हो, उस सभा में कोई ऐसी बात करके चला जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। राम थोड़े से मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके, क्योंकि लक्ष्मण का जो स्वभाव है वो कैसा है, वो क्रोध वाला है। राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और अपने पास बिठा लिया। बोले लक्ष्मण, तुम्हारा जो क्रोध है वो सही है, मैं मानता हूं, लेकिन अभी समय नहीं आया है। अभी हमें अपने बल को दिखाने का समय नहीं आया। अभी हमें अपने गुरु का आदेश बोलो,
नहीं हुआ है, अभी रुको तो सही, अभी और देखते हैं कितने राजा आते हैं और कितने बैठते हैं, अभी इतनी जल्दी मत करो। और राम लक्ष्मण ने मुनि विश्वामित्र की तरफ देखा मेरी माता, और देख करके मानो इशारे इशारे में पूछना चाह रहे हो कि मुनिवर बताओ अब क्या करना है, हमें जाना है या नहीं जाना है। तो तब मुनि विश्वामित्र एक सही समय के इंतजार में है। और बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी प्यारी पंक्तियां लिखी कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं मयवानी, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम में जय जय सिया राम। उठो राम भज हो भव चापा, उठो राम भज हो भव चापा, मेट होता ते जनक परितापा, राम सिया राम में जय जय सिया राम, राम सिया राम में जय सिया राम। विश्वामित्र जी बोले हे राम, अब समय सही आ गया है, जिस समय का हम इंतजार कर रहे थे अब वो समय आ गया, अब देरी मत लगाओ। राजा जनक के दिल में जो संताप है, जो दर्द है ना, उसको जल्दी से अब समाप्त कर दो। गुरु के चरणों को स्पर्श करके मेरी माताओं वलकल वस्त्र पहने हुए हैं दोनों राजकुमारों ने, और जैसे ही अंत में राम जाते हैं धनुष को लेकर के, तो जो बाकी के जो राजा बैठे हुए थे ना, अपनी बेइज्जती करवा करके जो बैठे हुए थे, वो एक दूसरे के कान में फुसफुसाहट करने लगे। बोले ये जाएंगे, अरे हम इतने बड़े योद्धा हैं, अरे हमसे तो ये बोलो, हमसे तो ये धनुष हिला तक नहीं, ये कल के सुकुमार ये बच्चे इस धनुष को उठाएंगे। बोले इनसे ना हो पाएगा, ये सोच ही रहे थे। और उधर जो सीता जी की सखी सहेलियां मुरझाई सी खड़ी हुई थी, उनके मन में भी एक आशा की किरण जगती है मेरे प्यारे साथियों। सीता मैया भी गर्दन को उठा करके देखती हैं कि अब कुछ हो सकता है, अब शायद मेरे पिता की जो शर्त है, जो प्रण है, वो पूरा हो जाएगा। भगवान राम चक्कर लगाते, उस लोहे के संदूक में वो पैक धनुष बाण रखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण को उठा करके पढ़ना तो आपको पता चलेगा। उस बक्से में से भगवान राम ने उस धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने को उठा लेता है। और जैसे ही उठाया, राजाओं ने सोचा कि उठा तो लिया, लेकिन राजा का जो प्रण है वो प्रत्यंचा चढ़ाने का है। और भगवान राम ने ऐसे हाथ किया और जैसे ही बाण उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाई, तो वो धनुष बीच में से ही बोलो टूट जाता है। ओहो, सारे राजा जो अब तक कह रहे थे इनसे नहीं हो पाएगा, नीची गर्दन करके बैठ जाते हैं मेरी माताओं। और उधर राजा जनक महाराज जो अपने घुटनों को पकड़े बैठे हुए हैं, वो ऊपर देखते हैं, चेहरे पर खुशी के भाव है। और लेखक ने बड़ा सुंदर लिखा कि जिसको दिल भर
जमी से, जिसको दिल भर जमी से हिला ना सके, जिसको दिल भर जमी से हिला ना सके, उस धनुष को उठाया श्री राम ने, देखते 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 रह गए, देखते 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 रह गए। जब चिल्ला चढ़ाया श्री राम ने, देखते 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 रह गए। जब चिल्ला चढ़ाया श्री राम ने, जिसको दिल भर जमी से हिला ना सके। और कहा कि बर्फ सी गिर पड़ी जब धमाका हुआ, कि बर्फ सी गिर पड़ी जब धमाका हुआ, हाल बेहाल सारी सभा का हुआ, हाल बेहाल सारी सभा का हुआ। खात्मा जब जनक की कमा का हुआ, खात्मा जब जनक की कमा का हुआ, ऐसा जादू चलाया श्री राम ने, खात्मा जब जनक की कमा का हुआ, ऐसा जादू चलाया श्री राम ने, जिसको दिल भर जमी से हिला ना सके। हा 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 हो और के गुल बरसने लगे, बाजे बजने लगे, गुल बरसने लगे, बाजे बजने लगे। अब तो बाजार मिथिला के सजने लगे, अब तो बाजार मिथिला के सजने लगे। नीच बुद्धि के राजा गरजने लगे, नीच बुद्धि के राजा गरजने लगे। उनको ठोकर दिखाया श्री राम ने, नीच बुद्धि के राजा गरजने लगे। उनको ठोकर दिखाया श्री राम ने, जिसको दिल भर जमी से हिला ना सके, 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 जिसको दिल भर जमी से हिला ना सके। आज मैया सीता भगवान राम के गले में बोलो क्या डालने के लिए तैयार है। समाज में एक और कहानी प्रचलित है, क्योंकि ये आर्य समाज का कार्यक्रम है तो सत्य बातों से अवगत कराना भी जरूरी होता है। मैया सीता को किस चीज से पैदा होना बताया है? बोलो, देखो आपको भी वही पता, धरती से, है ना? धरती से कोई आज तक आपके कंजोली में कोई पैदा हुआ है क्या? अरे बोलो, नहीं हुआ। क्यों? जब मैया सीता पैदा हो सकती है घड़े से, धरती से, तो आपके गांव में कोई भी पैदा नहीं हुआ। ये कथा कहानियां कहां से चली? बोलो मेरी माताओं, कभी कभी विचार कर लिया करो, है ना? बोले जी सीता मैया का जन्म घड़े से हुआ। जब राजा जनक महाराज हल लेकर के खेत में गए तो जो हल की जो टक्कर होती है वो एक घड़े में टकरा गई, और उस घड़े से क्या निकला?
एक जीव निकला, एक पुत्री निकली, एक कन्या निकली। क्या मिट्टी में रहने से या घड़े में अंदर बंद रहने से कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है क्या? क्यों जी, जीवित रह सकता है क्या? तो जब जीवित नहीं रह सकता, अरे ये तो मान सकते हैं कि किसी के घर में उस समय कन्या हो गई हो और कन्या को पालने के डर से वो खेत में छोड़ करके आ गई हो कि कोई आएगा तो उठा करके ले जाएगा, ये तो हो सकता है। लेकिन घड़े में अंदर बंद करके खेत में दाब देना और उसके बाद में कहा जी वो तो धरती से पैदा हुई है, ये सरासर गलत है मेरी माताओं। सही क्या है जानते हो? इस विषय में प्रसिद्ध पौराणिक विद्वान स्वामी करपात्री जी ने स्वयं रचित रामायण मीमांसा में कहा है कि पुराणकार किसी भी कहानी को समझाने के लिए, किसी भी व्यक्ति के नाम को समझाने के लिए कहानियां घड़ लेते थे, कहानियां। ठीक उसी प्रकार जनक पुत्री सीता के नाम को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने वैदिक सीता का हल से सम्मत जोड़कर उसका जन्म ही घड़े से होना बता दिया है। जबकि जब आप रामायण को पढ़ोगे तो अनेक जगह एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा, आत्मजा। क्या मिलेगा? आत्मजा किसको कहते हैं? आत्मजा उसको कहते हैं जो हमारे रज शुक्र से जो उत्पन्न संतान होती है, वो हमारी क्या होती है? वो आत्मजा होती है। यानी कि मैं अपने पिता का क्या हूं? आत्मजा हूं। ठीक है? आप अपने माता पिता के क्या हैं? आत्मजा हैं। कहीं अनाथालय से लेकर के नहीं आए हैं आपके माता पिता आपको, या कोई छोड़ करके चला गया, ऐसे नहीं हुआ है। रज और शुक्र से, या ये कह लीजिए अपने शरीर से जो उत्पन्न संतान होती है उसको आत्मजा कहा जाता है। और वैसी ही संतान ये सीता थी मेरी माताओं, राजा जनक महाराज की, और जिनका नाम था, बोलो, उनकी मां का नाम क्या था? सुनैना। क्या था? तो जब मां ही नहीं थी तो फिर सुनैना कहां से आ गई? बोलो, है ना? आपको पता होना चाहिए जब भगवान राम का विवाह हुआ तो राजा दशरथ की 37 पीढ़ियों का जिक्र किया गया। कितनी? 37 पीढ़ियां राजा दशरथ महाराज की और 22 पीढ़ियां राजा जनक महाराज की। सोचो, जब उन पीढ़ियों का जिक्र किया गया, यदि सीता जी धरती से उत्पन्न होती है तो फिर उन बाकी पीढ़ियों का तो मतलब ही नहीं बनता है। तो थोड़ा विचार कर लिया करो, सोच लिया करो क्या सही है और क्या गलत है। ज्यादा पाखंड वाली बातों में मत आया करो मेरी माता। आज वो जीवित सीता, सुनैना की पुत्री, राजा जनक की पुत्री, अपनी सखी सहेलियों के साथ में सुंदर सी माला को हाथ में लेकर के आज भगवान राम के गले में वरमाला डालने के लिए तैयार है। क्योंकि राम भगवान ने यह साबित कर दिया था कि मैं एक वीर हूं, मैं एक योद्धा हूं। जब राजा जनक की इस शर्त को पूरा किया तभी तो उनकी पुत्री उनके गले में वो माला डाल रही है। और कैसे डाल रही है? गाजे बाजे बज रहे हैं, सहनाइयां बज रही हैं और सारी सखी सहेलियां क्या गा रही हैं? आइए आप भी मेरे साथ में गाएंगे, गुनगुनाएंगे। डाल रही वरमाला अब तो जान की, जय बोलो सीताराम की। अपनी तालियों को खोलें। डाल रही वरमाला अब तो जान की, जय बोलो सिया राम की। ओ डाल रही वरमाला अब तो जान की, जय बोलो सीताराम की। फूलों की बारिश यहाँ पर हो रही, फूलों की बारिश यहाँ पर हो रही। कृपा हो गई आज फिर भगवान की, हो
वरमाला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। ओ डाल रही वरमाला माता जानकी। जय बोलो सीताराम की। और कहा अब जनक की पूर्ण अभिलाषा हुई सारी। अरे अब जनक की पूर्ण अभिलाषा हुई सारी। मिट गया संताप दिल में जो भी था भारी। डाल मरमाला सिया ने राम पाए हैं। डाल वरमाला सिया ने राम पाए हैं। आज मंगल गीत खुशियों ने भी गाए हैं। डाल वरमाला सिया ने राम पाए हैं। आज मंगल गीत सखियों ने भी गाए हैं। महिमा परंपार इनके नाम की। महिमा परंपार इनके नाम की। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम की। डाल रही वरमाला अब तो जानकी। जय बोलो सिया राम की। उदार रही वरमाला माता जानकी। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम की। और कहा वेद मंत्रों की ध्वनि अब गूंजने लगी। वेद मंत्रों की ध्वनि अब गूंजने लगी। अरे इसी खुशी में देवियां सब झूमने लगी। वेद मंत्रों की ध्वनि अब गूंजने लगी। इस खुशी में देवियां सब झूमने लगी। आज शुभ दिन हम सभी के जीवन में आया। आज शुभ दिन हम सभी के जीवन में आया। सिया राम के नाम से हर दिल है मुस्काया। आज शुभ दिन हम सभी के जीवन में आया। सिया राम के नाम से हर दिल है मुस्काया। हे माँ रामायण है स्वाभिमान की। हे माँ रामायण है स्वाभिमान की। अरे जय बोलो सिया राम की। हो डाल रही वरमाला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम। ओ जय बोलो सीताराम की। बोलिए भगवान राम की जय हो। राजा जनक महाराज की जब ये अभिलाषा पूरी हो गई, ये शर्त पूरी हो गई, तब मुनि विश्वामित्र से विनम्र निवेदन करते हैं कि महाराज अब वो समय आ गया है। अब जल्दी से समाचार कहां भेजा जाए? बोलो अयोध्या में भेजा जाए। और आज अयोध्या में बोलो क्या बन गया? ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़ा गर्व का विषय है साहब। 500 साल से जिस चीज की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी है, हमारे बुजुर्गों ने लड़ी है,
आज बड़े हम सौभाग्यशाली हैं जो आज हमारे रहते हुए, हमारे जीवित रहते हुए हमारी आंखों के सामने हमारे भगवान राम उस मंदिर में विराजमान हो गए हैं। मेरी माताओं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है, खुशी का विषय है। और आज हम उन्हीं भगवान की पवित्र कथा में भी यहां बैठे हुए हैं। सूचना दे दी गई, दूत घोड़े को लेकर के दौड़ा और राजा दशरथ महाराज को जैसे ही सूचना मिली तो राजा दशरथ महाराज पूरी सेना को साथ में लेकर के, पूरी बारात को साथ में लेकर के बोलो प्रस्थान कर जाते हैं मिथिला के लिए। और जब आते हैं ना मिथिला में, बस 5 मिनट की कथा शेष है मेरी माताओं। बस मिथिला में जब आए, राजा जनक ने सत्कार किया, आदर किया, सम्मान किया और धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि आज आपके वीर पुत्र राम की वजह से आज मेरा प्रण पूरा हुआ। महाराज मैं चाहता हूं कि आप मेरी पुत्री सीता को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करो। यज्ञवेदी सजा दी गई। अब समय आ गया है विवाह संस्कार का। और विवाह संस्कार कितनी देर चला बोलो? घंटों चला। आज की तरह नहीं, पंडित जी की जेब में 500 रुपए डाले और कहा कि बस 10-15 मिनट में काम तमाम करो और जाओ। आज की तरह नहीं। अरे जो विवाह में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाए करते थे हमारे पुरोहित, हमारे विद्वान, आज उनको कहते हैं कि 15 मिनट में काम तमाम करो, इतना समय हमारे पास में नहीं है। इसीलिए तो आज तल्लाक हो जाते हैं। अरे जो हमारे वेद के विद्वान पुरोहित हुआ करते थे, जब वो विवाह संस्कार कराया करते थे तो दोनों पति पत्नी को जीवन में काम आने वाली बातों को बताया करते थे, उपदेश दिया करते थे। कैसे दोनों पति पत्नी को इस जीवन के पथ पर आगे बढ़ना है, कैसे अपने इस गृहस्थ जीवन की गाड़ी को चलाना है, कैसे जगना है, जब कभी संकट की घड़ी आ जाए तो उससे कैसे निकलना है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये बातें कौन बताते थे? हमारे पुरोहित बताया करते थे। सासू से कैसे बात करनी है, ससुर से कैसे बात करनी है, देवरानी के साथ में कैसे रहना है, ये सारी बात हमारे पुरोहित बताते थे। लेकिन ये सारी बातों को बताने के लिए 2-4 घंटे का समय तो उस समय चाहिए होता है मेरी माताओं। वो 15 मिनट में वो पुरोहित वेद मंत्र आपके बीच में रखेगा या फिर आपके बच्चों को वैदिक उपदेश करके जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमें अपने पंडितों का सम्मान करना चाहिए। आज घर गृहस्थी क्यों बिगड़ रही? आज इसीलिए तो बिगड़ती। आज हर तीसरे व्यक्ति का रिश्ता 1 या 2 साल से ज्यादा नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं टिक पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें संस्कार नहीं दिया गया है, हमारा विवाह संस्कार ठीक से नहीं हुआ है। मेरी माताओं, डीजे पर कम खर्च कर लेना, खाने पर कम खर्च कर लेना, टेंट पर भी कम खर्च कर लेना, नाच गाने पर कम खर्च कर लेना, लेकिन जब आपके पुत्र का या पुत्री का विवाह हो तो एक सुयोग्य पंडित को बुला करके कम से कम 3.5 घंटे का विवाह संस्कार अवश्य कराना। ऐसे ही थोड़ी ना सीता जी बन गई थी, ऐसे ही राम नहीं बन गए मेरी माताओं। वो पूरे हमारी वैदिक जो हमारी संस्कृति है उसको आधार मान करके चले थे मेरी माताओं। उस विवाह वेदी पर, विवाह संस्कार पर राजा जनक महाराज अपनी पुत्री सीता को एक बात कहते हैं, ओ मेरी बेटी, अब तक तो तेरे सर के ऊपर केवल एक ही बाप की पगड़ी की इज्जत थी, लेकिन आज से तेरे सर के ऊपर 2-2 पिता की बोलो पगड़ी की इज्जत है। अरे मैं यदि तुम्हारा जन्म का पिता हूं, देखो क्या कह रहे हैं राजा जनक महाराज, यदि मैं तुम्हारा जन्म का पिता हूं तो राजा दशरथ तुम्हारे धर्म के पिता हैं। जिस तरह इस घर को महकाती रही हो, चहकाती रही हो, आने वाले घर को भी बोलो
ऐसे ही चहकाती रहना, ऐसे ही महकाती रहना। और कैसे? कि कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, अरे निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी। क्या समझा रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे हैं कि जाते के साथ ही काम तमाम कर देना ससुराल का, है ना, वो ये नहीं कह रहे हैं। आज भी मैंने कई माताओं को फोन पर कहते सुना है, बेटी यदि तेरी सास एक कहे तो तू 10 सुना करके सांस लेना, लेकिन चुप मत रहना। ध्यान दीजिएगा, एक कड़वी सच्चाई मैं आपके बीच में बोलने जा रहा हूं। बेटी का घर तोड़ने में सबसे ज्यादा यदि महत्वपूर्ण कोई भूमिका निभाती है तो वो मां निभाती है मेरी माता। यदि आप एक बार कह दो अपनी बेटी से कि बेटी आज हमने कन्यादान कर दिया है, अरे कन्यादान के अर्थ को हमें समझना पड़ेगा। दान किसको कहते हैं? दान उसको कहते हैं कोई वस्तु हमारे पास में थी, आज हमने वो दान कर दी तो उसके ऊपर से हमारा अधिकार बोलो समाप्त हो जाता है। जिस वस्तु पर हमारा अधिकार समाप्त हो जाता है उसको दान कहते हैं। अरे हमने भी तो कन्यादान किया है, जब हमने कन्यादान किया है तो आज हमारा भी अधिकार बोलो अपनी बेटी पर उतना नहीं है जितना कि ससुराल वालों का है, उसके पति का है, उसकी सास का है, उसकी जेठानी का है। मेरी माताओं, ये सिखाना और क्या कि तुम सास ससुर घर जाओ, मत रोवो और रुलाओ। तुम सास ससुर घर जाओ, मत रोवो और रुलाओ, कि अपने बचपन का संसार भुलाए जाना बेटी, अपने बचपन का संसार भुलाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। और कहा तुम सुबह सवेरे जगना, सब काम समय पर करना। तुम सुबह सवेरे जगना, सब काम समय पे करना। दादी माँ कहती है बेटे मैं बड़ी भाग्यहीन हूँ, मेरा जो बेटा है ये नालायक है, और ये तो नालायक था ही, जो बहू आई वो भी बोलो वो भी नालायक है। मैंने कहा माता जी कितनी संतान है? बोले बेटे 2। कौन कौन? एक बेटा है एक बेटी है। मैंने कहा बेटी कहाँ है? बोले विवाह हो गया। देखो घर कहां से बिगड़ते हैं, आज मैं बता रहा हूं आपको, बहुत छोटी सी बात। मैंने कहा माँ दुखी क्यों हो? बोले दुखी इसलिए हो, बोले जब मेरी बहू सुबह 10 बजे सो करके उठती है ना, तो ये मेरा बेटा उसको 10 बजे चाय बना करके देता है, घर में झाड़ू भी खुद ही लगा लेता है, कपड़े भी खुद ही धो लेता है। मैंने कहा माता जी एक बात बताओ, बेटा भी आपका सही नहीं है, बहू भी खराब आ गई, तो ये बताओ बेटी तो ठीक है, दामाद तो अच्छा होगा ना? बोले दामाद? अरे दामाद तो मेरा हीरा है, हीरा। मैंने कहा कैसे? बोले जब मेरी बेटी ससुराल में 12 बजे सो के उठती है तो वो उसे चाय बना करके देता है। अरे ऐसा दामाद तो भगवान सबको दे। मेरी माताओं, हम ये सोचते हैं हमारी बेटी जहां जाए वहां ऐश करे, और दूसरे की बेटी को 4 बजे उठना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये धारणा भी गलत साबित होती है, लेकिन शिक्षा जरूर दिया करो क्या कि तुम सास ससुर तुम सुबह सवेरे जगना, सब काम समय पर करना। तुम सुबह सवेरे उठना, सब काम समय पे करना। उत्तम भोजन कर तैयार खिलाए जाना बेटी, उत्तम भोजन कर तैयार खिलाए जाना बेटी। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। और
कि मत पत्थर पूजा करना, मत भेंट प्रोत से डरना, मत पत्थर पूजा करना, ना भूत प्रेत से डरना। आज किससे डरते हैं हम? भूत प्रेत से। आप भी डरते हो मेरी माता? डरते हो भूत से? डरते हो? आपके यहां जो भी भूत हो ना, जितना भी बड़ा भूत हो, कोई जिन्न हो, है ना, कोई छलावा हो, तो मैं अभी आपके बीच में 5 दिन हूं, ठीक है? कोई ओपरी हो, है ना, कोई घायल छोड़ देते हैं, इसके ऊपर छोड़ दो, तो मैं अभी 5 दिन आपके बीच में हूं। जो भी बड़ा भूत हो, जो छलावा हो, जो प्रेत हो, और मैं अपने कमरे में अकेला ही रहता हूं, मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, ठीक है? आपका नुकसान नहीं होगा, जो होगा वो मेरा होगा, मैं देख लूंगा। हमें आज तांत्रिकों के माध्यम से आज बहकाया जाता है। हमारे आदरणीय पीटीआई साहब कह रहे थे कि आज भी हमारी बेटी डर के मारे पैरों में काला धागा बांध करके घूमती है। किसी ने बता दिया होगा कि काला धागा बांध लो, क्योंकि ये हमारे देश के जो तांत्रिक हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं, कुछ भी बता सकते हैं साहब, है ना। कोई कहता है शनि चढ़ गया, शनि, है ना, वो शनि इतना भारी होता है, इतना बड़ा होता है। एक व्यक्ति मेरे घर में आया, बोले पंडित जी, मैंने कहा हाँ जी, बोले दान दे दो। बोले किस चीज का दान? वो कहने लगा शनि दान दे दो। मैंने कहा कहाँ है शनि? बोले ये रहा मेरे लोटे में। कहाँ है? ये रहा मेरे लोटे में। और उसने लोटे में क्या किया हुआ था? सरसों का तेल भर रखा था और कुछ सिक्के डाले हुए थे। मैंने कहा शनि कहाँ? और एक काली सी तस्वीर डाल रखी थी, बोले ये शनि है। मैंने कहा भाई, शनि को तू एक लोटे में लिए घूम रहा है? इतना भारी शनि होता है, तू एक लोटे में बंद करके घूम रहा है। आज हमें बहकाने का प्रयास चलता है, इन पाखंडियों से हमें बचना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि सत्य की राह को दिखाने के लिए, पाखंड को भगाने के लिए, पाखंड से दूर भगाने के लिए हमें ऋषिवर देवदयानंद के द्वारा लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश को मेरी माताओं पढ़ लेना एक बार। जिन जिन लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है वो कभी भी इन ढोंगी पाखंडियों की बातों में बोलो नहीं आते। इसलिए तो यहां लिखा, मत पत्थर पूजा करना, मत भूत प्रेत से डरना, मत पत्थर पूजा करना, मत भूत प्रेत से डरना। अरे मत पत्थर, इस वाक्य को मेरे साथ में बोलेंगे तो आनंद आएगा। मत पत्थर पूजा करना, मत भूत प्रेत से डरना, मत। पक्का मान लोगे मेरी बात? पक्का? ऐसा तो नहीं बोल रहे हो? यदि आपने मेरी माताओं मान लिया तो ये मान लो कि हमारे आदरणीय जो पदम जी बैठे हुए हैं उनकी एक कथा कराना सफल हो जाएगा। तो इतना और मान लेना कि मत पत्थर पूजा करना, मत भूत प्रेत से डरना। घर में संध्या, वो घर में संध्या हवन प्रचार कराए जाना बहना। घर में संध्या हवन प्रचार कराए जाना बहना। घर में संध्या हवन प्रचार कराए जाना बहना। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बहना। रे कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बहना। आज वो विवाह संस्कार मेरी माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों बहनों संपन्न हो गया है और भगवान राम और लक्ष्मण का विवाह, बोलो राम का विवाह मैया सीता के साथ में और लक्ष्मण का उर्मिला के साथ में, और राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह किनके साथ में हुआ? भरत और शत्रुघ्न के साथ में हुआ। आज राजा जनक हाथ जोड़ कर के खड़े हुए हैं, उस बारात को विदा कर रहे हैं और राजा दशरथ महाराज पूरी बारात को लेकर के, चारों पुत्रों और पुत्र वधुओं को लेकर के मेरी माताओं
पूरे ब्राह्मणों के और पुरोहितों के समाज को लेकर के आज अयोध्या में वापस आ जाते हैं और अयोध्या में थालियों को सजाए और अपनी नई नवेली बहुओं के सम्मान के लिए, उनके सत्कार के लिए कौन खड़ी हुई है? बोलो, कौन खड़ी हुई है? स्वामी जी कह रहे हैं तीनों माताएं आज थाल को सजा करके खड़ी हुई। अरे आज भी खड़ी होती हैं क्या मेरी माताएं? होती हैं क्या? आज तो डर लग जाता है, पता नहीं कैसी आई होगी, है ना। 1980 में जब विवाह होता था तो बहू सोचती थी सास कैसी मिलेगी। आज जब 2024 में विवाह हो रहा है तो सास सोच रही है बहू कैसी मिलेगी, है ना। तो ये तो चल रहा है सब आंकड़ा एक दूसरे के, जो आज हमने किसी के साथ में किया है कल हमारे साथ भी बोलो वो होगा। आज हम किसी की बेटी को दुखी कर रहे हैं तो हमारी बेटी भी बोलो दुखी होगी। ये आदान प्रदान चलता रहेगा, जो दोगे वही तो लौट करके हमें मिलेगा। आज तीनों माताएं नई नवेली दुल्हन का सत्कार करने के लिए मेरी माताओं, महल को पूरा सजाया गया, गाजे बाजे बज रहे हैं। और उधर राजा दशरथ महाराज के घर भरत के मामा किसको लेने के लिए आए हुए हैं? भरत और बोलो शत्रुघ्न को लेने के लिए आए हुए हैं। तीनों बहुओं का आदर और सत्कार होता है। इस प्रसंग को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की जो चर्चा वो बड़ी गंभीर होगी और आगे अब कथा शुरू होगी मेरी माताओं। अभी तो केवल बानगी आपके बीच में चल रही थी, बानगी, ठीक है। आगे हम क्या सीखते हैं, कितना सीखते हैं, कितना हम आचरण में लाते हैं और कितना हम अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। परिवार कैसे होंगे, परिवार में छोटों के प्रति, बड़ों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होगा, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य होगा, और पुत्रों का पिता के प्रति और पिता का पुत्रों के प्रति क्या कर्तव्य होगा, ये आगे आने वाले प्रसंगों में हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक व्यक्ति मेरे पास में आए थे, बोले पंडित जी। मैंने कहा हाँ जी। बोले आज तो नचा दो। आए थे ना जी, नचा दो। मैंने कहा भाई साहब मैं कोई भागवत कथाचार्य नहीं हूं जो नचा करके चला जाऊं, यही पता ना हो कि क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है, ठीक है। ना ही कोई गायक हूं मैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कहानी को, उनके चित्र को, उनके चरित्र को, वो कैसे थे वैसा बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। कई बार लोग कहते हैं जी, बोले जी आर्य समाज के लोग तो ना राम को मानते हैं ना कृष्ण को मानते हैं, तो फिर ये राम कथा क्यों करते हैं? मैंने कहा भाई साहब सुनो, हम में और आप में केवल एक अंतर है कि आप राम को मानते हो, हम राम की मानते। आप कृष्ण को मानते हो और हम कृष्ण की मानते हैं। आप भागवत के कृष्ण को मानते हो और हम महाभारत के कृष्ण को मानते हैं। इसलिए मेरी माताओं, ये आज का प्रसंग यही समाप्त होता है।